नमस्कार दोस्तों, 24 सितंबर को बिहार में तूफान आने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस तूफान के लिए? सीमांचल की जमीन कांप रही है, सियासत का आसमान गरज रहा है और 24 सितंबर को सिर्फ पटाखा नहीं, पूरा बम फटेगा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीमांचल न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, ये यात्रा है या चुनावी रणभूमि का ऐलान? क्या ये सिर्फ मुसलमानों की राजनीति है या बिहार के ताने बाने को हिला देने वाली चाल? आज ये कहानी आपको हिला देगी, इसलिए अंत तक देखिए, वरना कल सुर्खियां आपसे छूट जाएगी। दोस्तों, बिहार का सीमांचल ये कोई साधारण इलाका नहीं है। ये वो जमीन है जहां गरीब भी है, बाढ़ भी है और भुलाए जाने वाले वादे भी हैं। यहाँ के लोग हर साल पानी में डूबते हैं, लेकिन दिल्ली और पटना की सत्ता को उनकी जरा भी परवाह नहीं। कभी रेल पट जाती है, कभी सड़क टूट जाती है, कभी अस्पताल का दरवाजा सालों तक बंद पड़ा रहता है और अब जमीन पर एक नया नारा गूंज रहा है, न्याय चाहिए, सिर्फ वादे नहीं। यानी अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और ओवैसी उन्हीं सवालों की गूंज लेकर 24 सितंबर को सीमांचल की धरती पर कदम रखने वाले हैं। अब जरा समझिए ये यात्रा आखिर क्यों निकल रही है। पहले 2025 के बिहार विधानसभा को समझिए। एनडीए इंडिया गठबंधन और आरजेडी जेडीयू की पुरानी जोड़ तोड़ की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। बीच एंट्री होती है एआईएमआईएम की। ओवैसी जानते हैं कि सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, जहाँ से उनकी पार्टी पहले भी एमएलए भेज चुकी है। तो क्या ये यात्रा 2025 के लिए वोट बैंक की तैयारी है या वाकई ये न्याय यात्रा सीमांचल की आवाज उठाने का ईमानदार प्रयास है? क्या ये न्याय की तलाश है या सत्ता की भूख? सवाल बिहार की जनता के दिलों में गूंज रहा है। सोचिए, जब बिहार में चुनाव आता है, सीमांचल सबको याद आता है, लेकिन बाकी 5 साल तक कोई पूछने नहीं आता। लेकिन इस बार ओवैसी की लहर अलग ही रंग बदल रही है और अब वो चुनाव से पहले यात्रा भी निकाल रहे हैं। मतलब ओवैसी पहले से ही जनता के दिलों को जीत चुके हैं। जब पूरा सीमांचल इस यात्रा में जुटेगा तो मीडिया की नजर कहाँ जाएगी? दिल्ली के स्टूडियो में बैठे एंकर भी चिल्लाएंगे। क्या ओवैसी ने बिहार की राजनीति में नया भूकंप ला दिया है? बिहार की राजनीति में एक नया तमाशा शुरू हो रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार है, जो कब किसके साथ हो जाते हैं खुद नहीं जानते। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जिनका वादा है नौकरियां, लेकिन हकीकत में मिलती है बेरोजगारियां। बीच में बीजेपी है, जो हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बदल देती है। और अब ओवैसी हैं, जो कहते हैं हम इंसाफ करेंगे। लेकिन जनता पूछती है, इंसाफ सिर्फ सीमांचल के लिए होगा या पूरे बिहार के लिए? क्या ये यात्रा सिर्फ जिलों तक सीमित रहेगी, पूरे बिहार में फैलेगी? क्या एआईएमआईएम फिर से एमएलए की सीटें दोहराएगी या इस बार सरकार बनाने में हिस्सा लेगी? क्या ये यात्रा मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश है या गरीब, पिछड़े, दलित साथ लाने का प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये यात्रा बिहार की राजनीति में किंग मेकर पैदा करेगी? कैमरे के सामने एक बूढ़ा किसान बोलता है, साहब हमको न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, बस अस्पताल चाहिए। छात्रा बोलती है, हम हर साल बाढ़ में किताबें खो देते हैं। ओवैसी साहब न्याय दिलाएंगे या सिर्फ वोट लेंगे? ये आवाजें अब बिहार की गलियों में गूंज रही है और सवाल करती है, क्या न्याय यात्रा सिर्फ नारा है या असली बदलाव की शुरुआत? सोचिए, अगर सीमांचल में एमआईएम 8 से 10 सीटें जीत गई तो सरकार बनाने में बिना ओवैसी के कोई रास्ता नहीं बचेगा। मतलब आज जो लोग उन्हें वोट कटवा कहते हैं, कल वही गठबंधन में लाने के लिए उन्हें गुहार लगाएंगे। यही है इस यात्रा का असली तूफान। बिहार की राजनीति की गाड़ी पटरी बदल सकती। तो तैयार रहिए, 24 सितंबर को सीमांचल में सिर्फ यात्रा नहीं निकलेगी, बल्कि बिहार की राजनीति का नक्शा ही हिलने वाला है। सवाल यही रहेगा, न्याय मिलेगा या सिर्फ भाषण? लेकिन जो भी होगा, इतिहास गवाह बनेगा और आप दर्शक इस कहानी में गवाह हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपका इस पर क्या मानना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए अगली अपडेट के लिए हमारे साथ। 24 सितंबर को जो भी बड़ा धमाका होगा, उसकी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाई जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।